हो गया, नोट कर लिए। तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल बहुत एक्सेस था इसलिए नहीं ले पाए। हेडिंग दे दिए। चंपारण में गांधी जी खत्म ना, चंपारण में गांधी जी का आगमन खत्म हो गया ना। चलिए नोट करेंगे। थोड़ा इसको इतना बढ़िया से कर दीजिए कि आवाज़ बढ़िया से आए। हेलो, ठीक, चलिए। स्टार्ट करें। लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। और जब तुर्की इस युद्ध में हार गया, तुर्की जब इस युद्ध में हार गया तो ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया, तो ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया, तुर्की के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया। और इसी के विरोध में, और इसी के विरोध में, इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। हो गया। अब जरा ध्यान रखेंगे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भारत में ना? महात्मा गांधी। 30 नवंबर 1919 को, सॉरी 24 नवंबर 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अरे गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बैठक हुई थी। अब सुनेंगे जरा ध्यान से, ये बीपीएससी पूछा हुआ, हल्ला नहीं करेंगे, बीपीएससी पूछा हुआ प्रश्न है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व क्यों स्वीकार किया। बीपीएससी पूछा है तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, और वो विश्वास भी जितना चाह रहे थे। ठीक है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे क्वेश्चन के तौर पर। अब इसी में जो है कि कहा गया कि अब सरकार के साथ नहीं करेंगे सहयोग, तो फिर नया शब्द निकल करके आया, असहयोग। ब्रैकेट देंगे वहां पर और लिखेंगे, इस आंदोलन के दौरान, ब्रैकेट में, इस आंदोलन के दौरान सरकार के साथ, इस आंदोलन के दौरान सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग, इस आंदोलन के दौरान सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया, नहीं करने का निर्णय लिया गया, नहीं करने का निर्णय लिया गया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बिहार में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव, बिहार में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव
भागलपुर जिले में 28-29 अगस्त 1920 को भागलपुर जिले में 28-29 अगस्त 1920 को धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। धरणीधर ने प्रस्तुत किया था लेकिन बिहार में असहयोग आंदोलन का सूत्रधार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सूत्रधार मतलब स्ट्रेटजिस्ट, रणनीतिकार, सूत्रधार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। अगला पॉइंट, बिहार में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि सक्रिय सदस्य मोहम्मद जुबैर ZUBAIR मोहम्मद जुबैर कौमा मजहरुल हक, नाम सुने, मजहरुल हक कौमा गोरख प्रसाद तथा गुलाम इमाम, गुलाम इमाम थे। हो गया। अब ये सब तो इतना बढ़िया टॉपिक है, थोड़ी तबीयत ठीक रहती तो फिर वही चीज चलता, हालांकि फिर भी हम मानने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब सुनेंगे जरा ध्यान से। प्रिंस, आपका नाम प्रिंस है? ये फैन को थोड़ा बंद कर दीजिएगा, तो थोड़ा ठंडी लग रही है। अब सुनिए जरा ध्यान से। छपरा और सिवान सब एक हुआ करता था। कमेटी का गठन हो गया है। प्रमुख कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बड़ा मार्मिक घटना घटने जा रहा है। सितंबर फर्स्ट वीक में 1920 में छपरा का एसडीएम है महेंद्र प्रसाद। कौन है? महेंद्र प्रसाद। और महेंद्र प्रसाद स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रस्ताव प्रस्तुत तो हुआ भागलपुर में, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर शुरुआत हम अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन से करेंगे। किसका डिस्ट्रिक्ट टाउन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डेट फिक्स नहीं है, लेकिन सितंबर फर्स्ट वीक 1920 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हजारों की संख्या में लोगों को लेकर के और छपरा पहुंच गए। वहां आंदोलन शुरू करना है, असहयोग आंदोलन। सरकार क्या करती है कि महेंद्र प्रसाद को इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी दे देती है। छपरा टाउन हॉल के पास, छपरा में वो टाउन हॉल अभी भी है, छपरा टाउन हॉल के पास भीड़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में निकलती है और उधर जो है कि सैकड़ों पुलिस के साथ महेंद्र प्रसाद भीड़ को रोकने के लिए खड़े हैं। क्या सीन रहा होगा? एक तरफ आंदोलनकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक तरफ सरकार के तरफ से पुलिस का नेतृत्व कौन कर रहा है?
महेंद्र प्रसाद। क्या है महेंद्र प्रसाद? एफडीएम है। महेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं एक लाइन में कि आप सरकार के तरफ से इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आए हैं और हम आंदोलन के माध्यम से भारत माता के पैरों में लगी बेड़ियों को तोड़ने के लिए आए हैं। आप अब निर्णय लीजिए कि आप क्या करेंगे। दोनों भाई हैं। एफडीएम साहब अपने जमीर का सुनते हैं और एफडीएम के पद से इस्तीफा दे देते हैं। कौन? महेंद्र प्रसाद। और उसी समय कहते हैं कि अगर सच में तुमको आंदोलन का नेतृत्व करना है तो सरकार की जो है कि कोर्ट में जो तुम वकालत करते हो तो तुम भी छोड़ दो वकालत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महेंद्र प्रसाद के कहने पर वकालत छोड़ दिए। वकील थे बहुत बड़े। महेंद्र प्रसाद जैसे ही वकालत छोड़ते हैं, उनके जितने भी मित्र हैं, रामदयालु सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, मुटुकधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, ये सब लोग वकालत छोड़ दिए। जब वकालत छोड़ दिए, उसी बीच काफी जो है कि ये असहयोग आंदोलन कामयाब हुआ और ये सभी लोग पहुंचते हैं फिर डुमरांव। जानते हैं डुमरांव कहाँ है? बक्सर में वो जगह है डुमरांव। डुमरांव पहुंच करके आंदोलन होता है और उस आंदोलन में नशाबंदी कार्यक्रम चलाया जाता है। कौन कार्यक्रम? नशाबंदी। और उस समय डुमरांव जो बक्सर वाला था वो शाहाबाद जिला था। कौन जिला? शाहाबाद। तो नशा याद रखेंगे, नशा, नौ से नशाबंदी, सा से शाहाबाद जिला में। जब इस बात का पता चला गांधी जी को कि बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में डुमरांव में आंदोलनकारियों ने नशाबंदी का कार्यक्रम चलाया, तो दिसंबर 1920 में आते हैं गांधी जी बिहार और भागलपुर से शराबबंदी कार्यक्रम शुरू करते हैं वो। इसलिए बार बार नीतीश कुमार बोलते रहते हैं कि शराबबंदी हम खत्म नहीं, मतलब शराबबंदी हम बैन नहीं किए हैं, ये गांधी जी बैन किए हैं। कहां से? भागलपुर से। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन के दौरान। अब जरा ध्यान रखेंगे, गांधी जी भागलपुर के बाद पहुंचते हैं जो है कि मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में हजारों नौजवान युवा उनके सामने है। गांधी जी केवल एक आह्वान करते हैं कि मेरे नजरों के सामने जितना युवा और छात्र नौजवान खड़े हैं, ये सब लोग अगर इस आंदोलन में आ जाएंगे तो फिर यह आंदोलन सफल हो जाएगा। गांधी जी का इतना ही कहना, उसके बाद सारा छात्र नौजवान जितना था और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला सब स्कूल कॉलेज छोड़ने लगा। इसी संदर्भ में जयप्रकाश नारायण का ग्रेजुएशन से लास्ट ईयर का एग्जाम था 20 दिन बाद, और उन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया। अब्दुल बारी बीएन कॉलेज छोड़ दिए। सर सैयद अहमद पटना लॉ कॉलेज छोड़ दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेंशन हो गया, गांधी जी आकर के बोलकर तो चले गए, ये हजारों लड़का जो छोड़ दिया स्कूल, तो इसका पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कैसे होगा। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फजलुल रहमान 5 जनवरी 1921 को पटना गया रोड पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किए। जब स्थापना किए तब गांधी जी को फिर जो है कि इसकी सूचना मिली, फिर वो आ गए फरवरी 1921 में बिहार। ये बोले कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम होगा, तो 6 फरवरी 1921 को उसी कॉलेज कैंपस में बिहार विद्यापीठ की स्थापना कर दिए। कौन? गांधी जी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया? किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। अब रही सही बात, जरा ये समझेंगे, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज जो वर्तमान में एनआईटी है, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है कि सैकड़ों जो है कि लड़का छोड़ दिया अपना कॉलेज। अब बहुत भारी टेंशन हो गया कि लोग को पढ़ाएगा कौन, ये तो इंजीनियरिंग का छात्र है। तब मजहरुल हक बोले कि सबका पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तब पटना दानापुर रोड पर एक उन्होंने जो है कि स्कूल खोला, पाठशाला खोला, जिसके लिए जो है कि घर अपना दान दिए थे मियां खैरुद्दीन, और वहीं से उन्होंने मदरलैंड नामक जो है कि समाचार पत्र शुरू किए थे। कौन? मजहरुल हक। ठीक है, नोट करेंगे, लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में
छपरा में असहयोग आंदोलन के दौरान उनका सामना अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ हुआ। अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ हुआ और इसी क्रम में महेंद्र प्रसाद ने छपरा के एफडीएम पद से इस्तीफा दे दिया। महेंद्र प्रसाद ने छपरा के एफडीएम पद से इस्तीफा दे दिया। छपरा के एफडीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अगला पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिए। उसके बाद इनके सहयोगियों डैश मथुरा प्रसाद कौमा ब्रजनंदन प्रसाद कौमा ब्रज किशोर प्रसाद श्री कृष्ण सिंह अनुग्रह नारायण सिंह दीप नारायण सिंह और रामदयालु सिंह ने अपनी वकालत छोड़ दी। हो गया। अगला पॉइंट, इस आंदोलन के दौरान तत्कालीन शाहाबाद जिले के डुमरांव में लोगों ने नशाबंदी कार्यक्रम शुरू किया। तत्कालीन शाहाबाद जिले के डुमरांव में लोगों ने नशाबंदी कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद गांधी जी दिसंबर 1920 में बिहार की यात्रा पर आकर बिहार की यात्रा पर आकर शराबबंदी कार्यक्रम शुरू किया। शराबबंदी कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए छात्र नौजवानों को
छात्र नौजवानों को असहयोग आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। छात्र नौजवानों को असहयोग आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। छात्र नौजवानों को असहयोग आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। उसके बाद छात्रों ने अपना स्कूल कॉलेज छोड़कर इस आंदोलन से जुड़ने लगे। हो गया। अगला पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फजलुल रहमान ने छात्रों के पढ़ाई के व्यवस्था के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फजलुल रहमान ने छात्रों के पढ़ाई के व्यवस्था के लिए 5 जनवरी 1921 को 5 जनवरी 1921 को पटना गया रोड पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। फिर गांधी जी आएंगे, गांधी जी का मन नहीं लगेगा, देखिएगा कई बार आते रहेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, फरवरी 1921 में गांधी जी पुनः बिहार यात्रा पर आए। फरवरी 1921 में गांधी जी पुनः बिहार यात्रा पर आए और 6 फरवरी 1921 को, ये बतिया अंडरलाइन कर लेंगे, 6 फरवरी 1921 को उसी कॉलेज कैंपस में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किए। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किए तथा मजहरुल हक को कुलपति, कौमा, ब्रजकिशोर प्रसाद को उपकुलपति, मजहरुल हक को कुलपति, कौमा, ब्रजकिशोर प्रसाद को उपकुलपति। ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम सुने? कैसे सुने हैं? राजकुमार शुक्ल को यही लेकर के गए थे लखनऊ में। ये हो गया एक इंट्रोडक्शन। दूसरा इंट्रोडक्शन ये हुआ, यह जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। चलिए क्या लिखे? ब्रजकिशोर प्रसाद को उपकुलपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य, प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य नियुक्त कर दिए। इसको अंडरलाइन कर देंगे, प्राचार्य वाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य नियुक्त कर दिए। हो गया। अब नोट लिखेंगे जरा। नोट नंबर 1, जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिए।
पटना कॉलेज छोड़ दिए, पटना कॉलेज छोड़ दिए जिनके स्नातक के परीक्षा का यानी ग्रेजुएशन, जिनके स्नातक के परीक्षा का मात्र 20 दिन शेष रह गया था, स्नातक के परीक्षा का मात्र 20 दिन शेष रह गया था, मात्र 20 दिन शेष रह गया था। अगला पॉइंट, अब्दुल बारी बीएन कॉलेज छोड़ दिए थे, अब्दुल बारी बीएन कॉलेज छोड़ दिए थे जबकि सैयद मोहम्मद शेर, जबकि सैयद मोहम्मद शेर पटना लॉ कॉलेज छोड़ दिए थे, पटना लॉ कॉलेज छोड़ दिए थे, जबकि सैयद मोहम्मद शेर पटना लॉ कॉलेज छोड़ दिए थे। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं हम, आराम से खुद ही बोल रहे हैं क्योंकि मेरा खुद ही हिम्मत नहीं कर रहा है बोलने का। आप लोग फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट होते तो आज भी क्लास नहीं हो लेते। चलिए खैर, हो गया। नोट नंबर नेक्स्ट, इस आंदोलन के दौरान पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, इस आंदोलन के दौरान पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अपना कॉलेज छोड़ दिए थे, अपना कॉलेज छोड़ दिए थे। तब मजहरुल हक ने, तब मजहरुल हक ने इनके पढ़ाई के व्यवस्था के लिए, मजहरुल हक ने इनके पढ़ाई के व्यवस्था के लिए पटना दानापुर रोड पर, पटना दानापुर रोड पर एक पाठशाला स्थापित किए थे, एक पाठशाला स्थापित किए थे जिसके लिए अपना घर, जिसके लिए अपना घर मियां खैरुद्दीन दान में दे दिए, मियां खैरुद्दीन दान में दे दिए, दान में दे दिए। बोर्ड पर लिखे हैं, मियां खैरुद्दीन अपना घर दान में दे दिए। हो गया। चलिए अगला पॉइंट, मजहरुल हक, मजहरुल हक, मजहरुल हक इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान मदरलैंड नामक समाचार पत्र शुरू किए थे। मजहरुल हक इस आंदोलन के दौरान मदरलैंड, जिसका हिंदी मातृभूमि होगा, मदरलैंड नामक समाचार पत्र शुरू किए थे, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो साप्ताहिक समाचार पत्र था। हो गया। अब जरा सा समझेंगे, एक छोटा सा पॉइंट नोट में ही लिख करके खत्म कर देंगे। भागलपुर की घटना है इसी आंदोलन के दौरान, इसमें खादी वस्त्र का चर्चा हुआ। खादी वस्त्र का जब चर्चा हुआ तब भागलपुर टाउन में एक जो है कि प्रदर्शनी लगाई गई। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, अभी जो राष्ट्रीय झंडा है, अभी नहीं मतलब उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान, उस समय 1921 का बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर लाल, बीच में व्हाइट, सबसे नीचे ग्रीन और उसके बीच में चरखा। 1931 में लाल के जगह पर केसरिया आ जाएगा। अब जरा समझेंगे,
भागलपुर में खादी प्रदर्शनी लगाई गई। तो हर व्यक्ति का अलग अलग सोच होता है। खादी प्रदर्शनी लगाया गया तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। उसी में से कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा दूसरे दिमाग का रहा होगा, वो राष्ट्रीय झंडा लगा दिया प्रदर्शनी के आगे। पुलिस गुजरी तो राष्ट्रीय झंडा को नीचे करने मतलब हटाने का आदेश दिया कि हटाओ। राष्ट्रीय झंडा लगाने का मतलब कि हम स्वतंत्र हो गए, ठीक है। इसी में सरकार और प्रदर्शनी लगाने वाली जितने लोग थे वो दोनों के बीच फाइटाफाइटी हो गया। सैकड़ों लोग घायल हो गए प्रदर्शनियों लगाने वाले का, और कुछ घायल हो गए पुलिस भी। मामला और आगे बढ़ता, कोइंसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भागलपुर में ही थे। जब इस घटना का सूचना पाए तब प्रदर्शनी स्थल पर पहुंच गए। बहुत बड़े वकील थे वो और बहुत दिमाग भी था उनको। देखिए कैसे इस घटना को खत्म करते हैं वो। जब पुलिस और आंदोलनकारी के बीच एकदम मामला बड़ा हो गया है, टेंशन वाला, तब जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा पुलिस के और आंदोलनकारी के बीच समझौता कराते हैं। पहले इसको बोलते हैं आंदोलनकारी को कि भाई हम लोग आज़ाद अभी नहीं हुए हैं, इसलिए राष्ट्रीय झंडा आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगा दिए हैं, आपका मन है तो रहने दीजिए आंदोलनकारी को। तो यही तो ये लोग चाहता था। पुलिस को कहते हैं, सरकार को कहते हैं, जब ये झंडा लगा दिया तो लगाने दीजिए, आप भी अपना वो झंडा लेकर आइए, एकरे बगले में गाड़ दीजिए, और तनकी सा ऊंचाई होकर बढ़ा दीजिएगा, ताकि आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं अभी। बात समझ में आ गया? इसको इतिहास में कहा गया भागलपुर झंडा कांड। कौन आंदोलन के दौरान? नोट करेंगे, नोट करेंगे। देखिए गांव घर में, गांव से संबंध है ना आप लोग का, गांव घर में बहुत अजीब अजीब प्रकार का लोग रहता है, ठीक है। चलिए आगे पहले लिख लेंगे, लिखेंगे। इस आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में, इस आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में भागलपुर में खादी प्रदर्शनी लगाई गई, खादी प्रदर्शनी लगाई गई। और इसी संदर्भ में राष्ट्रीय झंडा भी लगा दिया गया, राष्ट्रीय झंडा भी लगा दिया गया, जिसका विरोध स्थानीय प्रशासन ने किया, जिसका विरोध स्थानीय प्रशासन ने किया, जिसका विरोध स्थानीय प्रशासन ने किया। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के हस्तक्षेप से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के हस्तक्षेप से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के हस्तक्षेप से इस समस्या का समाधान हुआ, इस समस्या का समाधान हुआ। लेकिन इसमें कई लोग घायल भी हो गए थे, इसमें कई लोग घायल भी हो गए थे, जिसे भागलपुर झंडा कांड के नाम से जाना जाता है, जिसे भागलपुर झंडा कांड के नाम से जाना जाता है। 2-4-5 गो जिला बड़ा क्रांतिकारी रहा है। अभी भारत छोड़ो आंदोलन में आइएगा, सारण जिला का है कि नहीं कोई? सारण जिला का कोई नहीं है? आप हैं? आपका जिला बड़ा क्रांतिकारी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक ही दिन में 27 गो थाना जला दिया गया आपके जिला में। आज सरकार का जितना लोग था सब गुस्सा गया और उसको अपराधी जिला घोषित कर करके सारा पुलिस उधरे भेज दिया। खैर अब जरा समझेंगे, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके पहले सुन लेंगे। कौन आंदोलन चल रहा है?
तो कांग्रेस पार्टी को सरकार कभी कभी फंडिंग भी करती थी, तो फंडिंग लेने से मना कर दिया गया। तब बिहार में ही इनोवेटिव सोच चलता है, इनोवेटिव थॉट। बिहार में लोगों ने कहा कि हम सरकार से किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं लेने जा रहे हैं। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे डेली, मतलब एक सीमित क्षेत्र में, और डेली एक मुट्ठी अनाज मांगेंगे, जिसको बेच करके पैसा ले करके पार्टी चलाया जाएगा। बिहार में ही यह चला था और कहीं नहीं चला था, और इसको मुठिया प्रथा कहा गया। मुठिया समझ रहे हैं? यानी एक मुट्ठी अनाज हम डेली मांगने जाएंगे और अनाज लेंगे, उसको बेचेंगे, पैसा मिलेगा, पार्टी चलाने के लिए और भी गतिविधि चलेगी। तो किस आंदोलन के दौरान मुठिया प्रथा? लास्ट पॉइंट लिखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में मुठिया प्रथा चलाया गया था। मुठिया प्रथा चलाया गया था, जिसके तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। कल के लिए क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन एक बार लिखवाए थे हम, वो लास्ट क्वेश्चन का क्या है जरा बताइएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखवाए थे? अच्छा चलिए अगला, हाँ क्वेश्चन लिखेंगे तब अगला। वहां तक हो चुका है ना, नोट करेंगे। बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई और इससे संबंधित नेता कौन कौन थे? और इससे संबंधित नेता कौन कौन थे? कौन कौन थे? अगला, खिलाफत आंदोलन के दौरान पटना में राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन के दौरान पटना में राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन कब हुआ था? राष्ट्रीय सप्ताह वीक, नेशनल वीक, राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन कब हुआ था? इसका भी वो घटना ही है। अगला, खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में किसने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे? विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा दे दिए थे। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन पहला हो चुका है ना? कहां हुआ है? बांकीपुर में। कब हुआ है? 1912 में ना, 22 में कर 1912 में। तो नोट करेंगे, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहां आयोजित हुआ था? कब और कहां आयोजित हुआ था? तथा इसकी अध्यक्षता किसने किया था?
थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, यहां पर 2-3 लाइन छोड़ देंगे, कुछ और घटना घटी है बिहार में इसलिए लिखवाने के लिए। अगला, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी और पटना में इसकी पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? और पटना में इसकी पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? कब आयोजित हुई थी? अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, स्वराज दल के बिहार शाखा के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? स्वराज दल के बिहार शाखा के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? अध्यक्ष और सचिव कौन थे? मतलब अध्यक्ष अलग लिखना है, सचिव अलग लिखना है। अगला, स्वराज दल के बिहार शाखा के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? अगला, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? हो गया। अगला, गांधी जी ने बिहार के किस स्थल को, गांधी जी ने बिहार के किस स्थल को तीर्थ स्थल, गांधी जी ने बिहार के किस स्थल को तीर्थ स्थल और किस स्थल को आधुनिक तीर्थ स्थल कहा था? गांधी जी ने बिहार के किस स्थल को क्या तीर्थ स्थल और किस स्थल को आधुनिक तीर्थ स्थल कहा था? हो गया। हेडिंग दे दिया जाए कल के क्लास के लिए, बहुत महत्वपूर्ण, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन। थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए तो आप लोग का 2-2 घंटा का भी इस सैटरडे को हो सकता है कि हम क्लास लेंगे, ठीक है, 2 जगह डिस्कशन छोड़ देंगे, लेकिन आप लोग का समय से सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। इसको कल देख कर आइएगा तो हम बताएंगे आंसर कल।